आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई मुश्किल आती है, कोई क्राइसिस आता है, तो वो मौका भी होता है कई लोगों के लिए कि वो अपने जहन को, अपनी सोच को फोकस रख के उसमें का सलूशन भी निकाल सकें। आप हमेशा देखेंगे कोई हादसा हो, कोई ऐसी अनहोनी सिचुएशन हो जाए तो कई लोग तो हवास बाख्ता हो जाते हैं, लेकिन कई लोग अल्लाह ताला उनमें कोई ख़ास चीज़ डालता है कि वो उनको वसीला बना देता है कि वो सिचुएशन को संभालें, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ निकल कर सामने आती हैं और वो सूरत हाल को अपने काबू में ले लेते हैं। आज आपको मिलवाते हैं कराची के एक बहुत ही होनहार ब्रेव हीरो से, मोहम्मद आमिर साहब, जिन्होंने एक नहीं, ये जो भी हाल ही में होने वाली फायर ट्रेजेडी थी जो कि राशिद मिन्हाज के एक मॉल में एक आग लगी, वहाँ पे उन्होंने अनगिनत लोगों को मदद की और 25 लोगों की उन्होंने जान बचाई। ये किस तरह मुमकिन हो पाया? वहाँ पे हम देखते हैं कि यानी जो फायर एक्सटिंग्विशिंग अमला मौजूद था, आग बुझाने वाला अमला मौजूद था, लेकिन मॉल की अपनी जो सिक्योरिटी थी या लोग थे वो भी उस वक्त हवास बाख्ता थे। उस वक्त एक स्ट्रैटेजी बनाना कि किस तरह अंदर जाया जाए, लोगों को कैसे, जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला कैसे जाए, ये तमाम सूरत हाल पे काबू पाना बहुत मुश्किल था। तो आइए, जो इनका आंखों देखा हाल है, जो उन्होंने देखा वहाँ पे क्या कुछ हो रहा था, जो मिस्टेक्स अवॉइड की जा सकती थी, जिनसे इतनी कीमती जानों का नुकसान हुआ, इस हवाले से भी इनसे जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब वक्त निकालने के लिए। जानती हूँ कि आप मीडिया पल्स से वाबस्ता हैं और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मीडिया तो सारे ही उसको जानता है, लेकिन मुझे बताइए ऑन द डे ऑफ द इवेंट, क्योंकि ये आग बहुत सुबह सवेरे लगी थी। जी बिल्कुल। आप वहाँ कैसे मौजूद थे और आप मकीन है करीबी? जी उधर करीब ही, मेरा मकसद करीब है, डिस्टेंस इतना नहीं है, 15 से 20 मिनट्स का टाइम लगता है, पीरियड टाइम लगता है, जिसके अंदर मैं पहुंच सकता था इजीली। बट मेरे को जैसे कॉल मौसूल हुई बच्चे की तो थोड़ा घबरा। बेटा वहाँ पे जी बेटा मेरा वहाँ पे 4th फ्लोर पे ऑफिस था, अमेज़ॉन ऑफिस, कॉल सेंटर वगैरह टाइप का, तो उसमें उन्होंने सर्विस कर रहे थे, अभी 6 से 7 महीने हुए थे, पर वो है भी 21 साल का। जो और दूसरी बात ये थी कि बच्चा है, उसके लिए कॉल मौसूल ज़रूरी उठानी है, बच्चे हैं अपने बच्चों की। तो फजर के ऐसे टाइम पे कॉल आई जिस टाइम पे उसको आना होता है, जैसे कि 7 से 8 बजे, पर वो कॉल कर रहा था मुझे कोई फजर की नमाज के बाद ही। टाइम मैंने इतना नोट नहीं किया, क्योंकि बस फिर मैंने ये बेहतर समझा कि मैं जाऊँ, जल्दी से जल्द जाऊँ और पहुँचूँ उधर देखता हूँ डिग रोड के ब्रिज के ऊपर जब पहुँच के, तो आग के बादल, ऐसे धुएं निकल रहे थे बादलों के ऊपर, बादल उसमें उसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुआ मैं, इतने धुओं को। बहुत ज़्यादा आग भड़की भी है। हाँ। और आपने जैसे कहा कि अंदर जाने का रास्ता उन्होंने गेट के जो भी सिक्योरिटी अमला था वो नहीं खोला था। जी। आपका बेटा 4th फ्लोर पे था, तो ऊपर वाला फ्लोर 5वां फ्लोर, उसका भी एक्सेस नहीं था कि लोग छत पे निकल जाए? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बट मेरे को जो बेहतर लगा, मेरे को रेस्क्यू टीम ने कोऑपरेट किया, उसके साथ उसमें सलीम जो उनका वर्कर था उसने मेरे साथ ये हेल्प करी कि जो जिस तरह मैं गाइड कर रहा था और राब्ते में आया बच्चे से, उसने सुना और समझा और मेरे साथ ये वर्क किया ताकि मैं ऊपर जा सकूं। आपको ऊपर जाना उन्होंने अलाउ कर दिया, यानी आग लगी हुई थी और आग बुझाने वाले अमले के साथ ही आप गए? नहीं, ऐसा था कि उधर ये किसी को अंदाज़ा नहीं था आग किधर लगी हुई और बच्चे किस साइड पर है। ओके। जो अभी राब्ते में है, वो उधर कोई बताने को उनसे या बात करने को तैयार नहीं थे आपस में। जब मैं पहुंचा तो एक ही रेस्क्यू की गाड़ी थी जिसके अंदर 4 लोग उसमें थे। तो बहरहाल उन्होंने मैंने उनसे मशवरा लिया, उन्होंने थोड़ा गाइड किया कि करना क्या है। अब मैंने कहा, मैं एक बात करी बच्चे से, बच्चे ने मुझे जो बताया कि बाबा हम इस लोकेशन के ऊपर, इस रूम के अंदर हैं, इस फ्लोर के ऊपर। तो मैंने उनसे जब बात करी तो उन्होंने कहा कि अब ऊपर जाने का बताएं, कैसे जा सकते, कहाँ से जाएं। मैंने कहा कि ये सामने उसने जो मेरे को लोकेशन दी है, हम लोग जहाँ खड़े हैं उसके सामने लिफ्ट दिख रही है, इसको ब्रेक करके हम इन हो सकते हैं, इससे बेहतर आइडिया नहीं है हमारे पास। तो वही किया। फिर हम लोगों ने जब वो उनकी सीढ़ी हैंग करी उन्होंने, तो उनकी सीढ़ी नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि वो तो 4th फ्लोर के ऊपर और सीढ़ी का जो स्टैंड करती है वो 2nd फ्लोर पे करती है, और आपको पता है बेसमेंट काउंट नहीं होता, ना ग्राउंड फ्लोर काउंट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी। अब मेरा जो दिमाग काम किया, मैंने कहा पेडिस्टल ब्रिज आपको दिखता है, इसके पर हैंग करके करें, इस पर से हो जाएगा, अब हम लोग अंदर जा सकते हैं। कहने लगा आपको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि लिफ्ट हमें नहीं आती ऑपरेट खोलना, उसका डोर जो फ्लोर डोर है वो हमें खोलना नहीं आता। वो मैंने कहा मेरे को आता है, मेरे को अच्छी तरीके से आता है, मेरे को 1 मिनट लगता है इसको ओपन करने में। कह रहे गुड, बोले आप चढ़े। फिर मैंने मोस्ट वेलकम। मैं जब मेन्यू के बच्चा था और मेरे को जाना था,
मैं तो पहले आगे जाता, पर उन्होंने अच्छा मौका दिया मुझे, मेरे को अंदर जाने का। पर मैं अंदर किया, बेस्ट लगा मुझे। मैंने जब ओपन किया डोर तो ग्रिल नज़र आई जिसके ताले जो है ना अंदर की साइड से लगे हुए थे। अच्छा, तो पर मेरे को उन्होंने फिर टूल मेरे को प्रोवाइड करे सलीम ने। मैंने अंदर हाथ, जब तक वो टूल लाया, हैमर मार के जाली ब्रेक करके, ये देख रहे हैं आप हाथ, तो वो मैंने रूटेड मोड़ी जालियों को ताकि अंदर तक मेरा पूरा जोर लगा के उस वक्त एक अल्लाह ताला भी मदद करता है। कटर अंदर जाए ना तो फिर जब ही तो ताले कटेंगे। बिल्कुल ऐसा ही मैंने किया और ऐसे ही आगे अगले फ्लोर पे भी यही सिचुएशन। ये बड़ी हैरत की बात है कि क्या इस तरह की हमारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लोगों की आमदोरफ्त होती है, लेकिन खुदा न खासा कोई रास्ता हो जाए तो हर इमरजेंसी एग्जिट को, हर एक्सेस वाली जगह को, कि इवन जो मदद का अमला है वो अंदर जाना चाहे तो आपने सलाखें लगाई हुई, आपने ताले लगाए हुए और कोई देखने वाला कोई देखने वाला नहीं है। अब दूसरा जो इस सवाल उठता है, सवाल ये है कि उधर जो सिक्योरिटी इंचार्ज था, जो सुपरवाइज़र था, जो उसको सुपरवाइज कर रहा था, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि उधर एक बंदा हाजिर है नाइट ड्यूटी में और एक्टिव रहे, कि अगर कोई फ्लोर पे कोई चीज़ होती है तो उसको गौर करे, शोर करे, या कोई फायर अलार्म हो, ऐसी कोई चीज़ मुझे मौसूल नहीं हुई। आपको नज़र नहीं आया? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, फिर आप लोग जो तोड़ के ये पहुंचे, ये आप सेकंड फ्लोर पे पहुंचे? थर्ड पे पहुंचे। मॉल के थर्ड फ्लोर पे थे, जिसके सामने 2 जीने थे, वो ब्लॉक हुए थे 4th और 5th फ्लोर वाले। जिसको डैमेज, यानी अगर लिफ्ट ना इस्तेमाल की जाए तो चौथे और 5वें माले पे जाने की जो सीढ़ियाँ थी वो ब्लॉक थी। जी ऐसा ही था। ओके, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। और लेफ़्ट वाली सीढ़ी मैंने यूँ चॉइस करी कि मुझे जो गाइड किया गया बच्चे ने कि मैं लेफ़्ट वाली साइड पर हूँ और बच्चे के पास हूँ, तो मुझे बेहतर यही लगा कि मैंने उसको डैमेज करके शीटें तोड़ के उधर जब मैं गया तो ऑक्सीजन नाम की चीज़ नहीं थी, सब ब्लैक था, दिख ही नहीं रहा था, देख ही नहीं सकते आपकी उधर माहौल क्या है। बेटा जिस रूम में था उस फ्लोर पे भी आग लगी हुई थी और वो लोग दरवाज़ा बंद करके रूम के अंदर ही थे? सिर्फ ऐसा था, बस धुआं ही धुआं, ब्लैक ब्लैक ही ब्लैक, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है। तो बस वो रेस्क्यू वाले ने मेरे साथ काफ़ी हेल्प की कि उसने को मैंने कहा आप मेरे कंधे पे हाथ रखो और हैमर हाथ में लो, टॉर्च मेरे को दो, ऑक्सीजन मास्क उसने मंगवाए, अरेंज करे। फिर हम अंदर गए, देखते तो 2-3 साइड पे आवाज़ देते हैं, बच्चों को आवाज़ नहीं जा रही थी, नहीं आ पा रही थी, क्योंकि वो ब्लॉक करके बैठे थे रूम के अंदर, रूम ब्लॉक था। वो बस उधर उतना धुआं था कि बर्दाश्त नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव 5 मिनट कर सकते थे। तो मैक्सिमम उसी टाइम के अंदर हमको ढूंढना था। मैं लेफ़्ट पे गया, मुझे बेहतर लगा क्योंकि लेफ़्ट वाली साइड मेरे को पकड़नी थी, जिस तरह उसने गाइड किया बच्चे ने। मैं पहुंचा वहाँ पे तो वो मेरी लाइट देखकर बच्चों ने अपने मोबाइल की टॉर्च मेरे को रोटेट करवाई, तो मैंने अंदाज़ा लगाया यहाँ पर है। मैं गया हूँ तो करीब में जाकर बात करी मैंने एक सामने खड़े होकर, तब उनको आवाज़ आई है मेरी। फिर अच्छा, फिर उसके बाद आप उनको उसके बाद मैंने रास्ते से वापस लाए? बिल्कुल, मैंने कहा 3rd फ्लोर पे तो आके ऑक्सीजन तो लेंगे बच्चे, कम से कम सर्वाइव तो करेंगे 1 घंटा, अगर नीचे मेन डोर ब्लॉक है तो। पर पुलिस की कारकर्दगी ये अच्छी थी, उन्होंने वो खुलवाया गेट। उसके बाद जब हम लोग अंदर जा चुके थे उससे पहले, उसके बाद गेट जो खुलवाया तो उससे अच्छा था। टाइम इज ऑफ एसेंस, ये एक एक लम्हा किसी के लिए कितना कीमती हो सकता है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जैसे इन्होंने कहा कि हार्डली 2 या 3 मिनट की ऑक्सीजन बाकी थी, अगर वो वहाँ पे आपने पहले हिम्मत ना की होती तो इवन बाय द टाइम जब नीचे पुलिस पहुँची थी खुलते तो हो सकता था कि कई जाने ज़ाया। ऑलमोस्ट 2 लोग उधर बेहोश पड़ी थी। अच्छा जी, जो रेस्क्यू। अच्छा, ये पूरे मिशन में जो आपके बेटे के साथ वहाँ पे ऑल टुगेदर कितने लोग थे जिनको आप लोग रेस्क्यू कर पाए? 25 लोग? देखें होंगे 20 से 25 लोग तो होंगे, क्योंकि जिस तरह मैं खड़ा होकर देख रहा था लोग जा रहे थे। काउंट तो मैंने नहीं किया, बस मैंने उनको कहा 1 by 1 क्यू बना के आप चलें नीचे, जो मैंने शीटें तोड़ी है वो किसी के लगे ना। और 3rd फ्लोर पे पहुंचे आप लोग। सही, जो मेरे को बेहतर लगा उस टाइम पे। उन्होंने कपड़े रखे मुंह पे गीले, सबके कपड़े गीले हो रहे थे, ब्लैक हो रहे थे, मुँह यहाँ काले, जो धुआं उनको लगा है, जो भी एवरीथिंग बहरहाल बेहतर था। उनको अच्छा सर्वाइव हुआ कि वो नीचे तक पहुँचे। जब उनके माँ बाप से उन्होंने मिले मेन डोर से, क्योंकि बहुत खुश हुए, मेरे को वही बहुत खुशी थी, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। बताइए, लेकिन आपने आंखों देखा हाल जो देखा, ये तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उस ऑफिस तक पहुंच गए, बाकी जगह क्या सूरत हाल थी? क्योंकि इसमें वाकई बहुत कीमती जानों का नुकसान भी हुआ। देखिए, मैं आपसे लूँगा कुछ टाइम दरकार, वो ये कि मैंने जब वापस मेरे को उधर सिक्योरिटी इंचार्ज जो मिली उनकी लेडी, उन्होंने कहा कि आमिर आप गए थे, उन्होंने लोगों ने जो उनके टीम थी उन्होंने कहा मैम यही थे, हम सब में आगे हमारे साथ। तो उन्होंने कहा मुझे 4th फ्लोर पे ले जा सकते हैं आप, मैं वहाँ पिक्चर्स कुछ बनाना चाहूँगी, जा सकती हूँ मैं?
मैंने कहा बिल्कुल ले जा सकता हूँ। वो जैसे ही ऊपर गया उन्होंने पिक्चर वगैरह लिए और कंडीशन देख के जो अपने और सीनियर को उन्होंने पिक्चर सेंड करी हैं। फिर और उसके बाद जब मैं देख रहा हूँ वही रेस्क्यू टीम उससे आगे नहीं जा रही जहाँ की मैंने शीटें तोड़ के उस लिफ्ट तक गया हूँ, उधर तक कोई नहीं गया। सिर्फ यही हो रहा था कि वहाँ से वाटर पानी उधर से लोग वाटर उधर फेंक रहे थे, पानी बह रहा था, नीचे भरा हुआ था इतना और दिख रहा था कि। और यही फ्लोर के अलावा जो ज़्यादा जाँ बहक होने वाले थे वो कौन से फ्लोर पे थे आमिर? वो 4th और 5th फ्लोर पे थे, पर वो साइड चेंज थी दूसरी तरफ। यस बिल्कुल सही। तो वहाँ तक ना आपकी रसाई थी क्योंकि मेरे पास उधर कांटेक्ट में कोई नहीं था। मैं बिल्कुल सही कि जो आपको गाइड कर सकता है। आपके लिए भी सारी नई चीज़ नहीं ऐसी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ आई। देखिए ये मेरे ख्याल में किसी भी वालिद के लिए भी और किसी इंसान के लिए भी बहुत ही मुश्किल वक्त और लम्हा होता है कि जब आप देखें कि आपका बच्चा भी फंसा हुआ है और आपके लिए चीज़ों को निकालना करना मुश्किल है। मुझे बताइए पैगाम क्या देना चाहेंगे, और अगर खुदा न खास्ता आप शहर में ना होते या ना पहुँच पाते तो कभी सोचा है कि थिंग्स कुड हैव गॉन सो वर्स? पैगाम ये है कि मैम मैं देखें एक चीज़ बताऊं, इंसान के खुद इख्तियार में होता है कि वो पेंसिल किसी और से उठवाए या खुद उठाए, उसमें बहुत फ़र्क होता है। पानी वो खुद उठ के पिए या किसी से मंगवाए, इसमें बहुत फ़र्क होता है। सोचना और एक हाजिर दिमाग रखना ये इंसान के ऊपर होता है। यहाँ कराची में आजकल क्या पाकिस्तान में ये डिस्टर्बेंस है, सब डिप्रेशन के शिकार है। इतने स्ट्रेस्ड हैं कि उस वक्त जो आपकी सोचने की सलाहियत होती है कि आप एक हाजिर दिमागी से सोल्यूशन निकालें वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन पर मेरा हाजिर दिमाग क्यों था? हाँ। कि मैं एक ऐसी एजेंसी मीडिया पल्स में काम करता हूँ जिसके ऑनर अलीम दुरानी साहब हैं, जिन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की थी कि मैं इतने 2-3 डिप्लोमे कर सका टेक्निकल। आई थिंक ये वाकई एक मौजज़ा है अल्लाह ताला का। अल्लाह ने जिससे कोई काम लेना होता है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि बखैरियत आपका बेटा भी आ गया। भी अगर काम हो बिल्कुल रेस्क्यू टीम के लिए मैं काम कर सकता हूँ। आई थिंक आपको मौका मिला, अल्लाह ने मौका दिया इंशाल्लाह। लेकिन देखिए अहम बात यहाँ पे ये है कि इस तरह के किसी भी हादसे को अवॉइड करने के लिए इंसानी जानों की कदर करें। जितने ये बिल्डिंग्स बनाने वाले, बड़े बड़े बिजनेसेस को रन करने वाले, आप ये बात भी जहन में रखें कि हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो सेफ्टी को हमेशा अपनी प्रायोरिटी बनाएं।